नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एलजे के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपनी कल आउटपुट डिवाइस की क्लास हुई थी जिसमें अपन ने सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस को क्लियर किया था। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में अपन ने मॉनिटर, जो अपना मॉनिटर है, मॉनिटर कंप्लीट किया था। ठीक है, मॉनिटर के क्या क्या टाइप होते हैं वो सभी कंप्लीट किए थे। ठीक है, इसमें अपन ने सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में क्या देखा था कि जो भी अपने आउटपुट होता है, जो भी आउटपुट होता है वो क्या होता है, एक तो अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब भी आपने समझा होगा। अस्थायी का मतलब कि जैसे आपने कंप्यूटर बंद किया तो कंप्यूटर बंद करते ही आपके पास वो आउटपुट भी नहीं रहेगा। ठीक है, उसको आउटपुट को प्राप्त करने के लिए आपको दोबारा कंप्यूटर स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी वो आउटपुट आपके सामने होगा। ठीक है, अब देखो आज अपनी क्लास होगी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस की। ठीक है, तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस क्या है? सबसे पहली बात तो आप ये देखो कि हार्ड कॉपी आउटपुट क्या है। तो हार्ड कॉपी आउटपुट क्या है कि वे आउटपुट जिनको हम कागज पर प्राप्त कर सकते हैं। ये तो क्या होते हैं, अपने हार्ड कॉपी आउटपुट होते हैं। और जो अपन कागज पर प्रिंट आउट प्राप्त करते हैं, ठीक है, उस प्रिंट आउट को जिन डिवाइस से अपन प्राप्त करते हैं उन डिवाइसेस को क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा देखो, दूसरी बात क्या है कि ये स्थायी स्टोरेज होते हैं। क्या होते हैं? स्थायी स्टोरेज। ठीक है, ये कंप्यूटर बंद करने के बाद में भी अपने पास रहेगा क्योंकि कागज पर आउटपुट लिया हुआ है। ठीक है, कागज पर जो आउटपुट लिया होगा वो उसको अपन कभी भी देख सकते हैं, कंप्यूटर ऑन करो या ऑफ करो। ठीक है, अब देखो इसमें मुख्यतः कौन कौन सा आते हैं। एक तो आता अपना प्रिंटर। ठीक है, अपन क्या कर सकते हैं, आउटपुट किससे लिख सकते हैं? प्रिंटर से लिख सकते हैं। एक है प्लॉटर। ठीक है, ये मेनली दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक तो प्रिंटर से अपन आउटपुट, जिस चीज से अपन आउटपुट लेते हैं, एक तो प्रिंटर होता है और एक प्लॉटर होता है। प्लॉटर भी एक तरह का प्रिंटर ही होता है। ठीक है, अब देखो अपन इसमें क्या करेंगे कि आज अपन क्या पढ़ेंगे, प्रिंटर और प्लॉटर पढ़ेंगे। तो ठीक है, प्रिंटर पढ़ेंगे। प्रिंटर के क्या होंगे कि अपन टाइप्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, प्लॉटर क्या होता है, इसमें कौन सी चीज अपने लेवल की है, एग्जाम ओरिएंटेड कौन सी चीजें आती हैं, वो सभी अपन करेंगे। तो देखो सबसे पहली बात तो प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या होता है कि प्रिंटर होता है जिससे अपन आउटपुट प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब देखो जो अपना प्रिंटर है वो कितने प्रकार का होता है। देखो टाइप्स ऑफ प्रिंटर। तो देखो प्रिंटर मुख्यतः देखो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है इम्पैक्ट, ठीक है, और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, एक तो क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। अब देखो ये दो प्रकार का होता है। तो इस दो प्रकार में क्या होता है, देखो इम्पैक्ट प्रिंटर तो क्या है कि एट ए टाइम, ये तो क्या होते हैं, थोड़े तो नॉइसी होते हैं। क्या होते हैं? नॉइजी होते हैं। सबसे ज्यादा क्या करते हैं? नॉइज करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, एक धीमे होते हैं। क्या होते हैं? धीमे होते हैं। ठीक है, और इनको अपन क्या बोलते हैं? मोनो भी बोलते हैं। मोनो का मतलब जानते हो, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट कलर आउट, इनसे क्या कर सकते हैं अपन? प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो जो अपना इम्पैक्ट प्रिंटर है वो कितने प्रकार का होता है। तो देखो एक तो कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर का मतलब कि इससे अपन एट ए टाइम, एक टाइम में एक कैरेक्टर को, मतलब एक अक्षर प्रिंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक अक्षर प्रिंट कर सकते हैं। किससे? कैरेक्टर प्रिंटर से। और लाइन प्रिंटर से क्या कर सकते हैं अपन? एक टाइम में एक पूरी लाइन को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कैरेक्टर प्रिंटर है वो कितने प्रकार का होता है। तो देखो ये एक तो होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और एक होता है डेजी व्हील प्रिंटर। दो प्रकार का होता है। एक तो कौन सा होता है? डॉट मैट्रिक्स होता है और एक क्या होता है? डेजी व्हील होता है। इसके नेक्स्ट देखो लाइन प्रिंटर है। लाइन प्रिंटर तीन प्रकार का होता है। एक तो बैंड प्रिंटर होता है, एक ड्रम प्रिंटर होता है और एक चेन प्रिंटर होता है। ठीक है, लाइन प्रिंटर से तो अपन एक साथ में एक पूरी लाइन प्रिंट कर सकते हैं और कैरेक्टर प्रिंटर से एक टाइम में एक अक्षर प्रिंट कर सकते हैं। जैसे अपन को लिखना है ए, क्या लिखना है? ए लिखना है, तो एक बार में ये ए ही लिखेगा। और लाइन प्रिंटर क्या करेगा? एक बार में पूरी लाइन को प्रिंट करेगा, उसके बाद में क्या होगा, नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करेगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट देखो जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, ये क्या होते हैं? एक तो कम नॉइजी होते हैं। ये क्या करते हैं? शोर कम करते हैं।
सबसे पहली बात तो ये क्या करते हैं, शोर कम करते हैं। क्या होते हैं, शोर कम करते हैं और इनकी स्पीड अधिक होती है। एक तो शोर कम करते हैं और एक क्या करते हैं, स्पीड अधिक होती है। ये क्या करते हैं कि प्रिंट करने के लिए क्या किस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विधि का यूज करते हैं। मतलब कि विद्युत एवं रासायनिक विधि का, मतलब विद्युत का कैसे वो अपन आगे पढ़ेंगे जब इनके टाइप्स को कंप्लीट पढ़ रहे हैं अपन तब तो। ठीक है। और ये क्या कर सकते हैं, इनकी इतनी स्पीड होती है कि एक साथ एक पूरे कागज को प्रिंट कर सकते हैं, एक पेज को पूरे को एक साथ में प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो इसमें कौन कौन से टाइप होते हैं, इसमें एक तो आता है लेजर प्रिंटर, एक आता है इंकजेट प्रिंटर और एक आता है थर्मल प्रिंटर। कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया इंकजेट, एक हो गया थर्मल और एक हो गया लेजर। अब देखो अपन इनको वन बाय वन एक एक को क्या करेंगे, जो अपने एग्जाम के लिए जरूरी है उसको क्या करेंगे, वन बाय वन अपन पढ़ेंगे। तो देखो देखो सबसे पहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है कि कागज पर कैरेक्टर और इमेज को डॉट के समूह, देखो डॉट मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या करेगा, डॉट डॉट में क्या करेगा, ये ऐसे अक्षर को क्या करेगा, प्रिंट करेगा डॉट डॉट में। डॉट मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि डॉट डॉट के समूह में क्या करेगा, ये कैरेक्टर को छापेगा। इमेजेस का मतलब यहां से चार्ट और ग्राफ से, ठीक है। चार्ट और ग्राफ बनाने में या अपन क्या कर सकते हैं, नॉर्मली कागज को अक्षर को प्रिंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। ये मैकेनिकल प्रिंट हेड का उपयोग करता है। इसमें क्या होते हैं, ये जो प्रिंट हेड होते हैं इसमें पिन्ने होती हैं, जैसे अपनी सुई होती है वैसी क्या होती है, इसमें पिन होते हैं और वो पिनों को क्या करता है, रिबन पर चुबो चुबो के क्या करता है, प्रिंट आउट देता है। ठीक है। जो रिबन को दबाकर क्या बनाते हैं, डॉट्स बनाते हैं। तो ये एक तो ये चीज याद रखने लायक है कि कितनी पिन हो सकती है, 9, 18 या 24 का समूह हो सकता है। ठीक है। इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, देखो बैंक, रेलवे, सरकारी दफ्तरों में क्या होता है, मल्टी कॉपी फॉर्म। ये मल्टी कॉपी फॉर्म का मतलब क्या होता है, एक ही तरीके के, मतलब कि एक ही तरीके के अगर आपको प्रिंट आउट लेने हैं तो ये क्या करता है, कार्बन कॉपी का उपयोग करता है। ठीक है। आप जैसे देखा आपने हॉस्पिटल जाते हो, हॉस्पिटल जाते हो तो वहां पर क्या होता है कि आपको पर्ची काट के देते हैं, उस पर्ची के नीचे एक और पर्ची लगी हुई होती है कार्बन कॉपी लगा के। तो ये डॉट मैट्रिक्स, वो क्या, वो प्रिंटर कौन सा होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। वो क्या करता है, जैसे सुई दबती है तो सुई के साथ में क्या होता है कि जो मेन कागज पर तो क्या होती है, इंक लग जाती है और उसके नेक्स्ट वाले कागज पर जैसे ही कार्बन कॉपी पर दबाव लगता है तो दबाव लगते ही वहां पर क्या हो जाता है, उसका प्रिंट आउट सब जाता है। या इनवॉइस प्रिंटिंग में इसका उपयोग और कहाँ है, जहां पर लो कॉस्ट और ड्यूरेबिलिटी की आवश्यकता होती है। ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को मोनो प्रिंटर भी कहा जाता है। मोनो का मतलब ये ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट देते हैं। स्पीड कितनी होती है, 300 से 600 सीपीएस। अब देखो प्रिंटर की स्पीड किस में मापते हैं, एक तो सीपीएस, इसका क्या होता है, कैरेक्टर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितने कैरेक्टर छापे उनको क्या कर, उसका क्या करते हैं, ये स्पीड में मापी जाती है। सीपीएस की फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं एक बार। ठीक है। क्या होगी, कैरेक्टर पर सेकंड, एक सेकंड में कितने कैरेक्टर छापे। ठीक है। ये होगी इसकी क्या हो गई, स्पीड हो गई कितनी, 30 से 600 कैरेक्टर पर सेकंड में ये क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। और किसका उपयोग करता है प्रिंट करने के लिए, प्रिंट हेड का उपयोग करता है। इसमें एक हेड लगा होता है जो क्या करते हैं, पिनों को आगे पीछे करने का काम करता है। ठीक है। इसके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपना डेजी व्हील प्रिंटर। और ये किसके प्रकार है, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, इंपैक्ट के। जो अपने इंपैक्ट प्रिंटर है, प्रिंटर के दो टाइप्स हैं, दो टाइप में इंपैक्ट प्रिंटर है। इंपैक्ट में भी कौन से, जो अपने कैरेक्टर प्रिंटर है उसके, ये है। ये देखो डेजी व्हील, डेजी व्हील से मतलब क्या है कि इसके अंदर एक व्हील होता है। क्या होता है व्हील, जानते हो, गोल टायर जो होता है व्हील होता है।
इसके चारों तरफ क्या होती है, पंखुड़ियां सी लगी हुई होती हैं ऐसे। इन पर क्या होता है कि अक्सर छपे होते हैं। तो देखो ये क्या है कि एक तो उच्च गुणवत्ता वाले टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। इनमें क्या होती है, क्वालिटी अधिक होती है, फुल एचडी में होते हैं ये एकदम। ये जो अपने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है उसमें तो आपने देखा होगा धुंधले वगैरह होते हैं, ठीक है। यह एक टाइपराइटर की तरह कार्य करता है। टाइपराइटर देखा है किसी ने? टाइपराइटर मतलब ऐसे पिन्ने लगी हुई होती है, जिसको अब जैसे पी को दबाते तो यहाँ से ये उठ के पिन आगे रिबन लगा होता है, उस रिबन के जाके टकराती है, और वो रिबन क्या होता है, कागज पर टकराता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, उसका प्रिंट छप जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक धातु या प्लास्टिक का पहिया होता है, जिसके प्रत्येक पंखुड़ी पर एक कैरेक्टर डला हुआ होता है, छपा हुआ होता है कैरेक्टर। जैसे अपन आया कि भाई पी छापना है तो पी वाली पंखुड़ी जाएगी। यह व्हील घूमकर वांछित कैरेक्टर को रिबन या कागज पर जोर से मारता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में एक सोलेनोइड ड्राइव हैमर, हैमर मतलब एक हथौड़ा होता है, एक हथौड़े का प्रयोग होता है जो सोलेनोइड का होता है। इसको इन डिटेल से आपको पढ़ना नहीं है कि सोलेनोइड का ये हैमर कैसे काम करता है। इसकी स्पीड, स्पीड के मामले में देखें तो डॉट मैट्रिक्स से क्या होती है, कम होती है। ये 90 कैरेक्टर पर सेकंड ही छाप सकता है। वो तो 600 तक छाप सकता है, पर ये कहां तक छाप सकता है, 90 कैरेक्टर पर मिनट ही छाप सकता है। क्यों? क्योंकि क्लियरिटी भी तो अधिक है इसकी। इसके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है थर्मल प्रिंटर। देखो ये जो थर्मल प्रिंटर है ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। कौन सा है? नॉन इंपैक्ट। इसके बीच में अपन ने लाइन प्रिंटर जो थे, लाइन प्रिंटर को अपन ने क्या कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि उनमें कोई पढ़ने लायक कोई चीज है ही नहीं। लाइन प्रिंटर क्या है, एक इतनी सी बात है कि एक समय में एक पूरी लाइन को क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। समझ में आई बात? इसके देखो नेक्स्ट, ये जो थर्मल प्रिंटर है, ये देखो सबसे इसमें खास बात क्या है कि ये क्या करता है कि आउटपुट के लिए हीट का उपयोग करता है, मतलब कि गर्मी का, कागज पर छपाई करता है। इसमें सबसे पहली बात, एक चीज इंपॉर्टेंट, ये वाला जो अपना सेकंड नंबर का टॉपिक है, इसको मोस्टली याद करना। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा प्रिंटर है जो प्रिंटर की प्रिंट के लिए स्याही का उपयोग नहीं करता। इसमें आपको क्या कर सकता है कि 4 ऑप्शन दे सकता है, जिसमें एक थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर क्या है कि ये स्याही का उपयोग नहीं करता प्रिंट करने के लिए, बल्कि इसमें क्या होता है कि ये थर्मल पेपर होता है उसका उपयोग करता है। अब जैसे आपने कभी रोडवेज में सफर किया है तो वो एक मशीन रखते हैं, उस मशीन में क्या होता है कि थर्मल पेपर होता है। ये क्या करते हैं, केवल ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग करते हैं। वो जो आपको टिकट देते हैं ना, वो टिकट वो क्या होती है, थर्मल पेपर होता है। आप देखना उस टिकट को आप कई दिनों बाद में देखोगे तो वो साफ हो जाएगी, उस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होगा। तो सबसे मेन बात तो क्या है कि ये प्रिंटर स्याही का उपयोग नहीं करता। दूसरा क्या है कि कुछ समय बाद में ये क्या हो जाते हैं, इसके जो प्रिंट आउट है वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। मतलब कि कुछ समय बाद में आपको इसका प्रिंट आउट साफ मिलेगा। ये तीसरी बात है, ये केवल और केवल क्या करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग करते हैं। कहाँ? पीओएस मशीन है, जो बिलिंग मशीनें आती हैं, एटीएम हो गया, रेलवे या बैंक टिकट हो गई। ये जो टिकट होते हैं, एटीएम, एटीएम में जाते हो, जैसे आपको पर्चे निकाल के देता है, वो कुछ समय बाद में क्या हो जाती है, एकदम साफ हो जाती है, उसके ऊपर प्रिंट रुकता नहीं है। तो ये अस्थायी प्रिंटिंग के कैटेगरी में आते हैं। दूसरी चीज ये भी रख सकता है कि निम्न में से अस्थायी प्रिंटर है, अस्थायी प्रिंटिंग वाला प्रिंटर है, या निम्न में से कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो अस्थायी प्रिंट आउट देता है कुछ समय बाद में अपने आप, ठीक है। तो ये जो थर्मल प्रिंटर है, इसमें एक सबसे मेन चीज आपको क्या याद रखनी है कि ये स्याही का उपयोग नहीं करता, प्रिंट आउट के लिए क्या नहीं करता, स्याही का उपयोग नहीं करता। बाकी इसमें मेन कुछ भी नहीं है। इसके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपना इंकजेट प्रिंटर।
इंकजेट प्रिंटर क्या होता है कि इसमें एक प्रिंट हेड लगा हुआ होता है। ये प्रिंट हेड तो लगभग में ही लगा हुआ होता है। इसमें क्या होते हैं कि नोजल लगे हुए होते हैं, जैसे अपन स्प्रे डालते हैं ना, तो उसमें नोजल लगा होता है। ये क्या करता है कि उस नोजल से कलर की बौछार करता है। क्या करता है? कलर की बौछार करता है, जिस पर अपन कागज पर क्या वो प्राप्त हो जाते हैं, इमेज या अक्षर प्राप्त हो जाते हैं। इसमें देखो सबसे पहली बात तो क्या होता है, इसमें एक स्याही की बोतल होती है, जिससे अपन उस बोतल को क्या बोलते हैं, कार्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टेज। और इस कार्टेज में अपन जो स्याही डालते हैं, देखो बोतल को तो क्या बोलते हैं, कार्टिज बोलते हैं। और जो इस बोतल में जो स्याही बोलते हैं, स्याही डालते हैं ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, टोनर बोलते हैं। क्या? टोनर। ये दो चीजें याद रखना है कि बोतल को तो अपन क्या बोलेंगे, बोतल को तो अपन बोलेंगे कार्टिज, ठीक है। और जो अपनी स्याही है, इसको अपन क्या बोलेंगे, टोनर। क्या बोलेंगे? टोनर बोलेंगे। ये देखो कलर एंड, ये कलर भी प्रिंट आउट करता है और ब्लैक एंड व्हाइट भी प्रिंट आउट करता है, दोनों प्रिंट आउट करता है। अब देखो ब्लैक एंड व्हाइट के लिए तो ये क्या करता है कि ब्लैक स्याही का उपयोग करता है, ठीक है। अब देखो कलर प्रिंट आउट प्राप्त करने के लिए इसमें क्या होते हैं कि चार मुख्य रंग की स्याहियों का उपयोग होता है, जिसमें अपन जिन स्याहियों का उपयोग होता है उन स्याहियों के जो फर्स्ट नाम है उन्हीं को क्या कर दिया, यहाँ लिख दिया कि वो CMY के मॉडल का आ जाता है, जिनको उपयोग करता है। जिन इसमें देखो कौन कौन से होते हैं, एक तो सियान होता है, एक मैगेंटा होता है, एक येलो होता है और एक की होता है। की का मतलब क्या होता है, काला, ब्लैक, ठीक है। एक सियान होता है, ठीक है, एक मैगेंटा होता है, ठीक है, एक होता है येलो, एक होता है की, ठीक है। तो चार तरह की स्याही डालती हैं, चारों तरह की स्याही कौन सी होती है, एक तो सियान होती है, एक येलो, एक मैगेंटा और एक की को क्या करते हैं कि लगभग काला ही बोलते हैं। पर देखो ये CMY के मॉडल है, तो CMY के मॉडल जिसने भी बनाया तो वो हिंदी में तो बनाया नहीं, ठीक है, बाकी सबको इंग्लिश में रखेगा और लास्ट अक्षर को ये हिंदी में रखेगा, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, बाकी सब इंग्लिश में। तो एक्चुअल में उसका नाम क्या है, की है। क्या है? की। अगर एग्जामिनर कंफ्यूजन कर सकता है, करना चाहे तो यहाँ ये भी कर सकता है कि आपको दोनों चीज दे दी, श्यान, येलो, मैगेंटा, की और काला। काला को इंग्लिश में लिख दिया ऐसे, KAL, ऑप्शन में दोनों आ गए, तो कौन सा करोगे, तो आपको की वाला करना है। जो CMY के मॉडल है उसमें के का मतलब की डिफाइन किया गया है, आप गूगल कर के देख लेना, वहां पर क्या है, की। ये अपना क्या था, इंकजेट प्रिंटर था। क्या है कि इसमें एक प्रिंट हेड होता है जो क्या करता है, नोजल से स्प्रे करता है, उस स्प्रे से अपने को क्या प्राप्त होती है, इमेज या अक्षर प्राप्त होते हैं। जो बोतल होती है उसको कार्टिज कहते हैं और बोतल में जो कलर डलता है उसको क्या बोलते हैं अपन, टोनर बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्या है, नेक्स्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे? कि ये क्या करता है, प्रिंट करने के लिए लेजर बीम का उपयोग करता है। लेजर प्रिंटर लेजर बीम का उपयोग करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक तकनीक का उपयोग करके कागज पर उच्च गुणवत्ता वाली प्रिंटिंग करता है। इस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग हेतु एक विशेष प्रकार की स्याही का पाउडर का यूज होता है जिसे टोनर कहते हैं, ठीक है। अब देखो लेजर और ये जो अपना, एक तो लेजर है और इंकजेट है। ये जो अपना इंकजेट, इंकजेट में तो जो स्याही डलेगी वो लिक्विड में डलेगी, ठीक है। और ये जो लेजर प्रिंटर है इसमें जो स्याही डलेगी वो किस में डलेगी, वो डलेगी पाउडर में। किसमें? पाउडर होता है जिसे अपन टोनर कहते हैं, ठीक है। लिक्विड उसमें भी मेनली टोनर ही यूज में लेते हैं, ठीक है, वरना स्याही बोल देते हैं, ठीक है। ये टोनर क्या होता है, ये टोनर मिश्रण होता है, इसमें प्लास्टिक के कण घुले हुए होते हैं कलर के अंदर, किसके, प्लास्टिक के बारीक बारीक कण घुले होते हैं, ठीक है। अब बारीक कण घुले हैं तो क्या करता है ये, जैसे ही लेजर बीम डालता है
तो लेजर बीम डालने के बाद में क्या होता है कि हीट उत्पन्न करता है वहां पर। हीट का मतलब गर्मी उत्पन्न करता है। और गर्मी से क्या होते हैं कि जो प्लास्टिक है वो पिघल कर क्या हो जाती है कि एक कलर में घुल के और कैरेक्टर का रूप ले लेती है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक तकनीक क्या करती है कि उसको कैरेक्टर में डालने का काम करती है। लेजर बीम तो क्या करती है कि जो टोनर है, टोनर में जो प्लास्टिक है कण उसको पिघला कर क्या कर देती है, कागज पर चिपकाने का काम करती है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या करती है, जो कैरेक्टर है उनको क्या करती है, अरेंज करने का काम करती है। सबसे तेज गति से प्रिंट करने वाले प्रिंटर है। जैसे अपन फोटोकॉपी निकलवाने जाते हैं, ठीक है, तो फोटोकॉपी मशीन में क्या होता है, लेजर प्रिंटर का उपयोग होता है। और आप देखना फोटोकॉपी मशीन में जाओ तो कागज को तुरंत अगर आप हाथ में लेते हो तो वो आपको क्या होगा, गर्म मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये गर्मी का उपयोग करता है, लेजर बीम डालता है। ठीक है, गर्म होते ही क्या होता है कि टोनर में जो प्लास्टिक के कण वो पिघल कर क्या हो जाते हैं, कागज पर चिपक जाते हैं। ठीक है, ये है लेजर प्रिंटर। अब देखो जो मेन थे अपने, जो एग्जाम में जहां से लगभग आ सकते हैं, इसमें से क्या आ सकता है कि फोटोकॉपी मशीन में कौन सा प्रिंटर उपयोग में होता है। या ऐसे दे सकता है कि आपके पास एक पीडीएफ है, ठीक है, आपको उसका हार्ड कॉपी आउटपुट प्राप्त करना है तो आप कौन से प्रिंटर से प्राप्त करना चाहोगे। ठीक है, और आपको ऑप्शन में दे दे चार, तो क्या है, लेजर प्रिंटर है। ठीक है, इनसे अपन कलर और दोनों प्रिंट आउट प्राप्त कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट भी प्राप्त कर सकते हैं लेजर प्रिंटर से। ठीक है, इसमें जो नॉन इम्पैक्ट में है, नॉन इम्पैक्ट में सिर्फ और सिर्फ थर्मल जो प्रिंटर है उसी से अपन ब्लैक एंड व्हाइट प्राप्त कर सकते हैं। और अस्थायी स्टोरेज वाला है, कुछ समय बाद में उसके क्या हो जाते हैं, आउटपुट मिट जाते हैं। अब देखो इसके नेक्स्ट है प्लॉटर। प्लॉटर क्या है, एक विशेष प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जिसमें बड़े आकार के ग्राफिक्स प्रिंट करने हैं। जैसे अपन बैनर छपाते हैं, जैसे आपने देखा होगा एडवर्टीजमेंट देखा होगा कहीं पर, स्कूल वाले कोचिंग वाले ये क्या करते हैं, बड़े बड़े बैनर छपवाते हैं। तो वो बैनर किससे छपते हैं, प्लॉटर से छपते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि कैड डिजाइन, चार्ट, पोस्टर आदि के लिए किया जाता है। प्लॉटर में एक या अधिक पेन लगे होते हैं। ये क्या करते हैं, एक्स और वाई एक्सों में मूव करके रेखाएं और आकृतियां बनाते हैं। ये वेक्टर ग्राफिक्स आधारित होते हैं, पिक्सल वेक्टरिंग। सबसे मेन चीज याद रखनी है कि जो प्रिंटर होते हैं वो तो क्या होते हैं, पिक्सल बेस्ड होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, वेक्टर बेस्ड होते हैं। वेक्टर का मतलब होता है ऐसे और ऐसे, ये सफाई ऐसे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर करते हैं। अब देखो ये तो है, ये जो लिखा हुआ है ये तो मैंने भी पढ़ दिया और आप भी पढ़ लोगे। सबसे मेन चीज क्या है, यहां से एक क्वेश्चन उठता है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो प्रिंटिंग के लिए पेन का उपयोग करता है। देखो ये लिखा हुआ है ना, पेन, पेन या मार्कर। तो प्लॉटर एकमात्र ऐसा डिवाइस है जो प्रिंटिंग के लिए पेन का उपयोग करता है। बाकी सभी किसका करते हैं, प्रिंट हेड का उपयोग करते हैं। या तो रिबन का उपयोग करते हैं या फिर किसका करते हैं, प्रिंट हेड का उपयोग करते हैं। यहां से क्वेश्चन एक यही बनता है, एक ये बन सकता है कि ये वेक्टर ग्राफिक्स आधारित होता है। ऐसे दे सकता है आपको कि निम्न में से कौन सा प्रिंटर पिक्सल बेस्ड नहीं है। मेनली दो ही बनते हैं, एक तो कि कौन सा ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो प्रिंट के लिए किसका उपयोग करता है, पेन का। मोस्टली ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखने रोके। ठीक है, पेन का उपयोग सिर्फ और सिर्फ प्लॉटर करता है। समझ में आई बात? तो ये थे अपने हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो अपने आज क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस भी अपन ने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आउटपुट डिवाइस भी यहां पर कंप्लीट होते हैं। अब देखो इसमें से आपको क्या समझ में नहीं आया, कौन सी चीज समझ में नहीं आई, कौन सी चीज मैंने कहां पर क्या कोई कम पढ़ाया कि क्या किया क्या नहीं किया, वो आप क्या करो, कमेंट करके बताओ कि उसमें सुधार की कोई आवश्यकता है क्या है। ठीक है, पर जो एग्जाम में जो चीजें आती हैं वो आपको क्या कर दी गई है यहाँ पर कंप्लीट। एक एक क्वेश्चन जहां से बनता है वो क्वेश्चन भी बताया गया कि ये क्वेश्चन यहां से बनेगा। ठीक है, इतना बन सकता है। ठीक है, तो क्लास आपको अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।